तो लोग कहते हैं कि प्यार अंधा होता है और कुछ लोग जवानी के जोश में आकर प्यार के चक्करों में पड़ जाते हैं। उन्हें बिल्कुल भी नहीं पता होता है कि सामने वाले के मन में क्या चल रहा है। और कई बार तो लोग ऐसी गलतियां कर देते हैं कि उन गलतियों का भुगतान उन्हें अपनी जान देकर करना पड़ता है। और बिल्कुल ऐसा ही होता है आज की सच्ची घटना में भी, जब एक लड़की एक धोखेबाज लड़के के प्यार के चक्कर में पड़ जाती है और वो धोखेबाज लड़का उस लड़की को धोखा ही नहीं देता बल्कि उसकी हत्या भी कर देता है। उस लड़की को इस प्यार की कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ती है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका CHD क्राइम सफ़र के एक नए एपिसोड में। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ उसकी शुरुआत साल 2018 से होती है। दरअसल इस घटना का ताल्लुकात छत्तीसगढ़ के कोरबा से है। छत्तीसगढ़ के कोरबा में ही एक सलमा सुल्ताना नाम की लड़की रहती थी। उसकी उम्र 25 साल की थी। सलमा सुल्ताना देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और दिलकश थी। जो भी उसे पहली नज़र में देखता था वो देखता ही रह जाता था। सलमा कोरबा के एक लोकल न्यूज़ चैनल के लिए एंकर का काम करती थी। अब वो एक दिन अपने चैनल के लिए एक जिम के मालिक की इंटरव्यू लेने के लिए जाती है। उस दिन उस जिम का मालिक मधुर शाहू अपने जिम में ही किसी दूसरे कमरे में कुछ कर रहा था। अब जैसे ही सलमा जिम के अंदर एंट्री करती है तब मधुर शाहू का सहयोगी कौशल श्रीवास सलमा के पास आता है और उसे कहता है कि कहिए मैडम, क्या काम है। सलमा उसे कहती है कि मैं मधुर शाहू की इंटरव्यू लेने के लिए यहाँ पर आई हूँ। अब ये बात वो मधुर शाहू को जाकर कहता है। मधुर शाहू कौशल श्रीवास से कहता है कि तुम सलमा को मेरे ऑफिस में बिठाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। अब कौशल श्रीवास सलमा को मधुर के ऑफिस में बिठा देता है और थोड़ी ही देर बाद मधुर भी ऑफिस में पहुँच जाता है। और जब मधुर शाहू ऑफिस में आता है तब सलमा को देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। दरअसल सलमा थी ही इतनी ज़्यादा खूबसूरत कि कोई भी उसको देखता था तब देखता ही रह जाता था। अब सलमा उसे कहती है कि मैं आपका इंटरव्यू लेने के लिए यहाँ पर आई हूँ। मधुर उसे कहता है कि आज तक किसी भी पत्रकार ने मेरी इंटरव्यू नहीं ली है, आप पहली पत्रकार हो जो मेरा इंटरव्यू लेने के लिए आई हो। सलमा उसे कहती है कि आपके जिम के चर्चे पूरे शहर में हो रहे हैं और हमारे चैनल ने एक नया शो शुरू किया है, उसी शो के लिए मैं आपकी इंटरव्यू लेने यहाँ पर आई हूँ। अब सलमा अपना कैमरा ऑन करके इंटरव्यू शुरू कर देती है। इंटरव्यू के दौरान भी मधुर की नज़रें बार बार सलमा के चेहरे पर टिक रही थी। सलमा भी मधुर शाहू को देखकर थोड़ा बहुत अट्रैक्ट हो चुकी थी, क्योंकि मधुर शाहू एक जिम का मालिक होते हुए रेगुलर एक्सरसाइज करता था और उसकी बॉडी एक बढ़िया शेप में थी। वो दिखने में काफ़ी हैंडसम था। इंटरव्यू ख़त्म करने के बाद सलमा वहाँ से जाने के लिए कहती है, मगर मधुर उसे चाय नाश्ते की ऑफ़र करता है। सलमा के मना करने के बावजूद भी मधुर उसके लिए नाश्ता और कोल्ड ड्रिंक मंगवा लेता है। अब ये दोनों बैठकर नाश्ता करते हैं और इधर उधर की बातें करते हैं। अब सलमा वहाँ से चली जाती है और अगले ही दिन अपने चैनल पर मधुर की इंटरव्यू चला देती है, जिसके कारण एकदम से मधुर का काम और नाम दोनों ही बढ़ जाते हैं। अब इस सब बात से मधुर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। वो सलमा को कॉल करता है और उसे कहता है कि मैडम, आपने तो कमाल ही कर दिया, आपके इंटरव्यू की वजह से मेरा काम और भी ज़्यादा बढ़ गया है। सलमा उसे कहती है कि इसमें कमाल की क्या बात है, ये तो हमारा काम है। मधुर सलमा से कहता है कि मैं एक बार आपसे मिलकर आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। सलमा पहले तो उसे मना करती है, मगर मधुर के बार बार कहने पर वो हाँ कर देती है। अब इन दोनों की दूसरी मुलाकात एक रेस्टोरेंट में होती है। वहीं पर ये नाश्ता करते हैं और इधर उधर की बातें करते हैं। इस दौरान मधुर की नज़रें बार बार सलमा के चेहरे पर ही टिक रही थी। सलमा भी थोड़ी बहुत मधुर के तरफ अट्रैक्ट हो चुकी थी। वो मधुर बातों बातों में ही सलमा से अपने प्यार का इजहार करता है। वो सलमा से कहता है कि आपके जैसी खूबसूरत लड़की मैंने आज तक नहीं देखी और मैं आपसे दोस्ती करनी चाहता हूँ। सलमा शर्माकर नज़रें झुका देती है। उसके बाद वो हाँ में सिर हिला देती है। अब इन दोनों की मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो जाता है। अक्सर ही ये जब भी मिलते थे तब दोनों मिलकर पति पत्नी की तरह संबंध बनाया करते थे।
सलमा को नहीं पता था कि मधुर शाहू शादीशुदा है और उसके अलावा उसके और भी कई महिलाओं और लड़कियों के साथ अफेयर चल रहे थे। अब मधुर एक कमरा किराए पर लेकर सलमा के साथ उसी कमरे में लव इन रिलेशनशिप में रहता है। ये दोनों ही वहाँ पति पत्नी की तरह रहते थे और संबंध बनाते थे, और इस बात की भनक सलमा के परिवार को नहीं थी। उन्हें लगता था कि उनकी बेटी सलमा समझदार है, पढ़ी लिखी है, वो जो भी करेगी सोच समझ कर करेगी और वो कभी भी गलत कदम नहीं उठाएगी। मगर उन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि सलमा बहुत ही गलत रास्ते पर चल पड़ी है। अब सलमा को एक व्यक्ति मधुर शाहू के बारे में बताता है कि उसके अफेयर और भी लड़कियों के साथ चल रहे हैं और वो पहले से ही शादीशुदा है। मगर सलमा उसकी बात पर यकीन नहीं करती, वो मधुर के प्यार में अंधी हो चुकी थी। अब सलमा जब एक दिन मधुर से उसके जिम में मिलने के लिए जाती है, तब पहले से ही मधुर के साथ एक लड़की कमरे में मौजूद थी। इन दोनों को सलमा आपत्तिजनक हालत में देख लेती है, जिसके कारण गुस्से में आकर सलमा मधुर को बाहर आने के लिए कहती है। मगर मधुर उसे कहता है कि अंदर आ जाओ, आराम से बात करेंगे। मगर सलमा की आंखों में गुस्सा और आंसू एक साथ ही नजर आ रहे थे। मधुर उस लड़की को तो वहां से भेज देता है। सलमा उसे कहती है कि तुम इतने बड़े धोखेबाज हो, अगर मुझे इस बात का पहले से अंदाजा होता तो मैं कभी भी तुम्हारे प्यार के चक्कर में नहीं पड़ती थी। मधुर उसे कहता है कि इसमें धोखे वाली कौन सी बात है, मैं एक रिश्ते में टिक कर नहीं रह सकता। शादी ब्याह की बात तो तुम भूल ही जाओ, अगर तुम्हें ऐसे रिश्ता रखना है तो रख सकती हो। सलमा इस बात से बहुत ही ज़्यादा नाराज हो जाती है। सलमा ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर देती है। मधुर उसे धीमी आवाज़ में बात करने की बात करता है, मगर सलमा उसे कहती है कि तुमने मुझे धोखा देकर अच्छा नहीं किया, तुम्हें मेरी अप्रोच का अभी पता नहीं है। मैं अभी पुलिस के पास जाऊंगी और पुलिस तुम्हें पकड़ के जेल में डाल देगी। इस बात को सुनकर मधुर पूरी तरह से बौखला जाता है। वो ये सोच में पड़ जाता है कि अगर सलमा पुलिस के पास चली गई तो उसका कैरियर भी बर्बाद हो जाएगा। बौखलाहट में आकर सलमा की चुनरी से ही भी उसका गला दबाना शुरू कर देता है। सलमा दम घुटने के कारण अपने पैर जोर जोर से झटकने लग जाती है। इसी बीच में मधुर का सहयोगी कौशल श्रीवास वहां पर आ जाता है और वो सलमा के दोनों पैर पकड़कर मधुर की मदद करता है। अब मधुर गला दबाकर सलमा की हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद वो इस सोच में पड़ जाते हैं कि अब लाश को कहाँ ठिकाने लगाएं। अब वो लाश को एक बोरी में डालकर गाड़ी की डिक्की में रखकर जिम से दूर शहर के बाहर लेकर चले जाते हैं और वहीं पर एक सड़क के किनारे गड्ढे में बोरी को डालकर उसके ऊपर मिट्टी डाल देते हैं। उन्हें लगता था कि इस बात का कभी भी खुलासा नहीं हो पाएगा, और ये घटना थी साल 2018 की। सलमा के गायब होने के बाद सलमा के घर वाले पुलिस के पास भी जाते हैं, मगर पुलिस इस मामले को गंभीरता से लेती ही नहीं है और देखते ही देखते इस घटना को 5 साल बीत जाते हैं। पुलिस अब इस केस की फाइल को बंद कर देती है। घटना के 5 साल बाद यानी अब साल 2023 में उस इलाके में एक नए आईपीएस अधिकारी रॉबिन्सन गुड़िया नियुक्त होते हैं, और जैसे ही रॉबिन्सन गुड़िया की नज़र सलमा के केस की फाइल पर पड़ती है, तब उन्हें लगता है कि इस केस का खुलासा किया जा सकता है। अब रॉबिन्सन गुड़िया इस मामले की जांच पड़ताल शुरू कर देते हैं और कड़ी से कड़ी मिलती चली जाती है और एक दिन सच्चाई निकलकर सामने आ जाती है। अब पुलिस मधुर शाहू, कौशल श्रीवास और उसका साथ देने वाले उसके दोस्त अतुल शर्मा, तीनों को ही पकड़कर उनके ऊपर मुकदमा चलाकर उन्हें जेल में भेज देती है। और जैसे ही ये बात अखबारों द्वारा और सोशल मीडिया द्वारा लोगों तक पहुंचती है, तब लोग इस आईपीएस अधिकारी की बहुत ही ज़्यादा सराहना कर रहे थे, क्योंकि अगर पुलिस ने अपना काम पहले से ही सही तरीके से किया होता तो शायद इस केस को सुलझने में 5 साल का वक्त नहीं लगता था। अब सलमा के घर वाले और दूसरे लोग भी आईपीएस अधिकारी रॉबिन्सन गुड़िया की तारीफ कर रहे हैं। दरअसल रॉबिन्सन गुड़िया ने काम ही ऐसा किया है जिस केस का शायद कभी भी खुलासा नहीं हो पाता अगर रॉबिन्सन गुड़िया इस मामले में जांच पड़ताल नहीं करते। तो ये थी आज की सच्ची घटना। इस घटना के बारे में आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिएगा। इस घटनाक्रम को सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना या दुखी करना नहीं था, बल्कि आप सबको जागरूक करना है ताकि आप जहां भी रहें सतर्क रहें। सो मिलते हैं किसी और क्राइम की कहानी में, किसी और सच्ची घटना में। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, सतर्क रहिए।